एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, एक्सपेंडिचर मतलब कुछ भी खर्च करना है, कुछ भी स्पेंड करना। ये पेमेंट कैश में भी हो सकता है या फिर किसी वैल्यूएबल आइटम के एक्सचेंज में भी हो सकता है, मतलब गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज में भी हो सकता है। रिसिप्ट और इनवॉइसेस जो होती हैं वो जो एक्सपेंडिचर है उसका रिकॉर्ड रखती हैं। दो तरह के एक्सपेंडिचर बेसिकली बताए गए हैं जो कि टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, लंबे समय के लिए यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखे जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो उनको लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। जैसे कि कोई भी बिजनेस जब अपने प्लांट या मशीनरी आइटम्स में इन्वेस्ट करता है, कुछ खरीदता है, तो उसके लिए जो एक्सपेंस करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इनिशियल कॉस्ट, ये इसमें वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि ड्यूटीज़ होती हैं और नॉन रिफंडेबल होती हैं। मतलब ड्यूटीज़ मतलब जैसे बाहर से आपने कुछ इंपोर्ट किया उसमें कोई ड्यूटी वगैरह देंगे ना, वो चीज़ें, और ये नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड भी नहीं होगी भले ही आप सामान रखो या ना रखो। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप ये देख लीजिए कि जीआईबी पेपर 3 हम लोग कर रहे हैं, उसका मॉड्यूल ए में चैप्टर 7 है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसमें टैक्सेस वगैरह जो हमने कहा नॉन रिफंडेबल वाली बात बताई अभी आपको कि जिसमें जो इनिशियल कॉस्ट में आता है उसमें टैक्सेस वगैरह भी उसी में आते हैं। भाई आपने चीज़ वापस भी कर दी लेकिन टैक्स हो ना वापस हो जाता है जो आपने बाहर से मंगाया उसमें। ये सबसे कहें ये चीज़ें बेसिकली उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर भी अप्लाई होता है जो कि आपका इनटैंजिबल एसेट्स हैं। इनटैंजिबल एसेट्स जैसे कि आपका पेटेंट, कॉपीराइट और ये सब चीज़ें जो होती है, आईपी, ये सब चीज़ें। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उस पर डिपेंड करता है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ये इनिशियल कॉस्ट होगी। सब्सिक्वेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उसके बाद में बार बार होती रहेगी, मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए एसेट को, या उसको रेगुलर इंटरवल पे उसमें कुछ आपको रिचार्ज करना, या मतलब जैसे कोई उसके पार्ट्स वगैरह आपको जो जो धीमे धीमे वेर एंड टेयर होकर चेंज करने होते हैं, जैसे स्क्रब हुआ या कुछ हुआ, उस तरह की सब्सिक्वेंट कॉस्ट में आती हैं। कुछ एग्जाम्पल बताए गए ऊपर वाली कॉस्ट के, जैसे कि साइट प्रिपरेशन करने के लिए कॉस्ट लगती है, या फिर जब आप इनिशियली सामान को जब मंगाते हो तो उसकी शिपिंग कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ये सब होता है। उसको टेस्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो होती है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोफेशनल फीस होती है, प्रोफेशनल फीस का मतलब क्या है कि जो भी आपका खर्चा हो रहा है प्रोफेशनली, मतलब सपोज आपने किसी से अप्रूवल लिया, ठीक है, उस सामान को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो अप्रूवल के लिए जो कॉस्ट लग रही है आपकी वो प्रोफेशनल कॉस्ट में आ जाएगी सारी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और उतना हाई वैल्यू नहीं होता है जितना कैपिटल होता है उतना, ठीक है। ये बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है ये फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने में भी जो खर्च होता है उसको भी लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की से अगर देखा है तो उससे अलग इसमें एक चीज़ होती है कि ये अर्निंग्स को बढ़ाते नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन रखते हैं। मतलब इनको जैसे आपने नया प्लांट मशीनरी लगाएंगे तो उससे आपका रेवेन्यू उससे आपकी जो रेवेन्यू है, जो आपकी आमदनी है वो बढ़ेगी, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको एक्सपेंस करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी नहीं, बस मेंटेन रहेगी, जो रेगुलर चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये बेसिकली उसी साल में, अकाउंटिंग ईयर जो होता है उसी में कंज्यूम हो जाते हैं और फ्यूचर के हिसाब से नहीं होते, मतलब उसी साल में इस्तेमाल हो जाएंगे, जैसे कि रेंट वगैरह हो गया। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ डिफरेंस बताया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादातर बड़े अमाउंट का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे अमाउंट का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पर्पस होता है वो बिजनेस को एनहांस करना या उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, उसका एम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब बार बार नहीं होता है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रिकरिंग नेचर होता है, मतलब आवर्ती रूप से बार बार रिपीट होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल रिसीप्ट से मैच नहीं करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू रिसीप्ट से मैच करता है, ये फर्क बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रिसीट्स की। रिसीट्स में क्या, कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या, रिसीट मतलब प्राप्तियां, हमने खर्च बता दिया एक्सपेंडिचर, अब प्राप्ति की बात करते हैं। तो जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपनी इक्विटी, अपने शेयर्स को, अपने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने सीडी मतलब सर्टिफिकेट डिपॉजिट, इन सब चीज़ों को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या ग्रांट्स ऐसा कुछ भी करता है तो उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो सब कैपिटल रिसीट्स में आता है। इसीलिए कहा गया था कि कैपिटल रिसीट्स जो होते हैं वो मैच नहीं करते कैपिटल एक्सपेंडिचर से, लेकिन रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मैच करती है क्योंकि वो छोटे टाइम के लिए होती है। तो मान लीजिए कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है या एफपीओ लेकर के आ रही है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या उससे कोई ग्रांट मिल गया, उसे कोई वो लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गई किसी दूसरे देश से, तो वो सब क्या है, वो सब उसके लिए कैपिटल रिसीट है, ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू रिसीट होता है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, ये डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं कंपनी के उससे प्राप्त जो पैसा होता है वो होता है, और इसमें किसी प्रकार का फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।